हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस, एनहाइड्रस सब्सटेंस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और साथ में गाइस हम दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम शो करेंगे कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि जो एनहाइड्रस क्रिस्टल्स होते हैं उन पर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वो सब्सटेंसेस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद सॉल्ट, सॉल्ट के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है गाइस, एग्जांपल हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अब डेकाहाइड्रेट है तो गाइस इसमें हो जाएगा .10H2O। डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। मतलब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के। तो गाइस वाटर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो गाइस इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट का CuSO4, पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज ये भी कैसा सब्सटेंस हो गया? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। तो याद रखिएगा वो सब्सटेंसेस जिसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। गाइज ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है प्लस उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। गाइस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है दैट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स which is an integral part of the crystal। Guys water of crystallization fixed amount of water होता है जो hydrated salt, hydrated crystals में present होता है। ठीक है, अलग से ही present होता है water of crystallization। और guys जो hydrated substance होते हैं वो उनकी जो पर्टिकुलर एक शेप आती है और जो कलर आता है वो यही वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में आता है, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस में आता है। ठीक है, तो गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल है वॉशिंग सोडा। ये इनके कॉमन नेम है, ये है केमिकल नेम और इसके साथ साथ हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट है वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, देन सेकेंड है एप्सम सॉल्ट। गाइस एप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डॉट, हेप्टा मीन्स 7 और हाइड्रेट मीन्स H2O, तो MgSO4.7H2O। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटैश एलम। तो गाइस इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4
Al2SO4 whole thrice dot 24H2O। ठीक है गाइस, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसका मतलब पोटाशियम सल्फेट K2SO4, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और हाइड्रेटेड है तो इसमें 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लोबल सॉल्ट, इसका केमिकल नेम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा इसका सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मीन्स H2O। ठीक है, तो Na2SO4 डॉट 10H2O। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लू विट्रियोल। गाइस इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो फॉर्मूला हो जाएगा पहले कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट पेंटा मीन्स 5 और हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, तो CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट सेमी मतलब हाफ, सेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेट मीन्स H2O, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइट विट्रियोल, इसका केमिकल नेम होता है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा पहले जिंक सल्फेट ZnSO4 डॉट हेप्टा मीन्स 7 और हाइड्रेट मीन्स H2O, तो ZnSO4 डॉट 7H2O। देन गाइस लास्ट एग्जाम्पल है जिप्सम, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के। ठीक है, तो गाइस ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। और गाइस जब हम इन सब्सटेंस को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है ये रिमूव हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रेटेड सब्सटेंस में से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस जब हम इन सब्सटेंसेस को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ ये वाले सब्सटेंस रह जाते हैं सॉलिड वाले, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो गाइस अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। तो गाइस एक्सपेरिमेंट है कि हमें शो करना है दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये होगी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए और बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस हीट करते रहेंगे। तो जब ये हीट हो रहा है तो हम क्या नोटिस करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर की साइड वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। हम नोटिस करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर की साइड वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि गाइस जब हमने इसको गर्म करा और
गर्म करते करते जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के अबव पहुंच गया तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव होने लगे। तो वाटर है वो रिमूव होने लगा, ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर जाके वाटर कंडेंस हो गया और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बन गया। तो ऊपर की साइड हम नोटिस करेंगे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। गाइस इसकी रिएक्शन देखते हैं। CuSO4.5H2O। गाइस ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और गाइस ये होता है ब्लू कलर का, इसका कलर होता है ब्लू, याद रखिएगा कलर ब्लू होता है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं गाइस, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है CuSO4+5H2O। इसका मतलब जो वाटर प्रेजेंट था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था इसके अंदर, वो रिमूव हो गया। और गाइस ये जो कॉपर सल्फेट है ये आ गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। गाइस एनहाइड्रस का मतलब कि अब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा बन गया, एनहाइड्रस बन गया। और गाइस इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट कलर का, वाइट कलर का। और गाइस जब हम इसी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर ऐड कर देंगे तो दोबारा ये किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। तो गाइस ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर हो जाता है वाइट। ठीक है, अब हम जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर की ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं तो फिर से कलर चेंज हो जाता है और कलर हो जाता है ब्लू। तो गाइस उस टाइम पे क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। गाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कॉपर सल्फेट को कलर प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो गाइस ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब गाइस क्वेश्चन आता है कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम वेट ले लेते हैं, वेट ऑफ क्रिस्टल हमने मान लिया A है। ठीक है, A ग्राम है वेट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अब गाइस जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो वेट रह जाएगा, वेट ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, हमने माना कि हीट करने के बाद जो वेट रह जाएगा वो रह जाएगा B ग्राम, ये A और ये B। ठीक है, अब जो पहले वेट था शुरुआत में क्रिस्टल का वो तो A था, हीट करने के बाद जो वेट आया वो आया B। तो इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल्स टू A माइनस B। गाइस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, A माइनस B। ठीक है, जो वेट क्रिस्टल का था ये इसमें वाटर भी प्रेजेंट था तो इसका वेट A हो गया। जब हमने इसको हीट करा तो इसका वेट B हो गया, इसका मतलब वाटर रिमूव हो गया होगा। तो जो वाटर है, वाटर का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, A माइनस B। ठीक है गाइस, अब हमें निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे,
A-B मतलब वाटर का वेट अपॉन A मीन्स टोटल वेट इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। A-B हो गया वाटर का वेट, A हो गया जो शुरुआत में जो क्रिस्टल था उसका वेट और इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया, इसमें पता चल गया कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो एनहाइड्रस सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं और एनहाइड्रस सब्सटेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। गाइस एनहाइड्रस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता अलॉन्ग विद द सॉल्ट। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता सॉल्ट के साथ, तो उन सब्सटेंसेस को कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। और जिसमें वाटर प्रेजेंट था सॉल्ट के साथ, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते थे हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टेबल सॉल्ट। गाइस टेबल सॉल्ट होता है एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। तो गाइस जो टेबल सॉल्ट होता है ये किसके एग्जाम्पल हो गया, एनहाइड्रस सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल हो गया गैसियस HCl। गाइस जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनहाइड्रस सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि उसमें भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, देन गाइस क्वेश्चन आता है कि हमें हाइड्रेटेड सब्सटेंस को एनहाइड्रस सब्सटेंस में चेंज करना है। ठीक है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस को हमें एनहाइड्रस बनाना है, तो हम क्या करेंगे। तो गाइस 4 मेथड है। फर्स्ट, या तो डायरेक्ट हीटिंग या तो डायरेक्ट हीट कर दें तो जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है वो एनहाइड्रस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर। गाइस अगर हम हीट करवाए ड्राई और हॉट एयर में, ड्राई एयर क्यों? क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और हॉट एयर में जब हम हीट करवाएंगे तो जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस होगा वो एनहाइड्रस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। देन थर्ड, हीटिंग अंडर वैक्यूम। गाइस वैक्यूम कंडीशन में अगर हम हीट करवाएं, वैक्यूम मीन्स जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं हो, तो अगर हम ऐसी कंडीशन में हाइड्रेटेड सब्सटेंस को हीट करवाते हैं तो वो एनहाइड्रस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट, बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग और डेसिकेटिंग एजेंट। हम डिहाइड्रेटिंग या फिर डेसिकेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। गाइस ये वो एजेंट्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रेटेड सब्सटेंस में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सिर्फ एनहाइड्रस सब्सटेंस रह जाएगा। तो गाइस ऐसे एजेंट के एग्जांपल है वार्म कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइस जब हम वार्म कंसंट्रेटेड H2SO4 में हाइड्रेटेड सब्सटेंस को डालेंगे तो जो H2SO4 है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, एनहाइड्रस सब्सटेंस। तो गाइस ये मेथड हम यूज कर सकते हैं जब हमें हाइड्रेटेड सब्सटेंस को एनहाइड्रस सब्सटेंस में चेंज करना होगा। ठीक है गाइस, अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जब हम एनहाइड्रस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है गाइस, एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट on anhydrous crystals of sodium chloride and potassium nitrate। गाइस हमारे पास एनहाइड्रस क्रिस्टल्स हैं सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट के। तो हमें एक्सपेरिमेंट में ये बताना है कि जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये हो गई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है,
और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिए पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल। गाइस दोनों को ही हमने बर्नर की हेल्प से हीट करा, ठीक है। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जब पोटाशियम क्लोराइड को हमने हीट करा तो जब ये हीट होगा तो इसमें से क्रैकलिंग साउंड आएगी, ठीक है। कैसी साउंड आएगी, क्रैकलिंग साउंड, जिसको कहते हैं डेक्रीपिटेशन, ठीक है। तो गाइस ये जो क्रैकलिंग साउंड आ रही है, इसका मतलब कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं सोडियम क्लोराइड के, ये ब्रेक हो रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो जब लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहे हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और उस क्रैकलिंग साउंड को कहते हैं डेक्रीपिटेशन, ठीक है। बट जब हमने पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल को हीट करा तो गाइस क्या होगा, पोटाशियम नाइट्रेट सबसे पहले मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या होना स्टार्ट करेगा, मेल्ट इनटू कलरलेस लिक्विड। सबसे पहले ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा कलरलेस लिक्विड में, ठीक है। फिर क्या होगा, देखिए KNO3 KNO2 प्लस O2, ठीक है। गाइस देखिए जो पोटाशियम नाइट्रेट है इसको पहले हमने हीट करा तो सबसे पहले ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा और ये कलरलेस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर जब हम फर्दर और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, पोटाशियम नाइट्राइट में, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस में। और गाइस ये जो पोटाशियम नाइट्राइट है ये है लाइट येलो सॉलिड, ठीक है। ये जो पोटाशियम नाइट्राइट है ये है लाइट येलो सॉलिड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो गाइस याद रखिएगा जब हम पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल को हीट करेंगे तो सबसे पहले ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा कलरलेस लिक्विड में। फिर फर्दर जब हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटाशियम नाइट्राइट फॉर्म हो जाएगा जो कि येलो कलर का सॉलिड होगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जो पोटाशियम सोडियम क्लोराइड है और जो पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स हैं ये एनहाइड्रस है, मतलब इनमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस जब हमने सोडियम क्लोराइड को हीट करा तो क्रैकलिंग साउंड आई, कोई वाटर रिलीज नहीं हुआ। जो लार्जर मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक हो गए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और गाइस जब हमने पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करा तो पोटाशियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब कि इन दोनों क्रिस्टल्स में वाटर प्रेजेंट नहीं था, मतलब ये दोनों क्रिस्टल कैसे थे, एनहाइड्रस थे, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।